अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी चूड़ीदार शलवार कैसे कटिंग करते हैं, पट्टे वाली। ठीक है, तो ये हमारा नाप है। ये नाप मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले मैं आपको बॉडी का मेजरमेंट बता देती हूँ कि ये बॉडी में आपको कैसे लेना है। ठीक है, ये बॉडी का जो मैंने नाप लिया है, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो जो बॉडी में लूंगी वो ये नाप नहीं है, मेरा नाप अलग है। कैसे नाप लिया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है इससे कुछ मैच भी कर जाए। ठीक है, जिस लेडी का नाप है मैंने ले चुका है बॉडी का, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि बॉडी से कैसे लेते हैं। तो आप मेरे इस नाप पे नहीं जाएंगे, बॉडी का मेरा अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, तो चलते हैं, बिना वेस्ट किए टाइम मैं आपको बॉडी पे बताती हूँ कि किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए बॉडी में लंबाई लेना है, जहाँ पे वो लेडी पहनती है, जहाँ पे नाड़ी बांधती है। ठीक है, आपको वहाँ पे लेना है। और ये जो घुटना होता है, घुटना, ठीक है, नीचे का आपको वहीं तक लेंथ लेना है। आप इसको जरा पकड़िए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लंबाई लेना है। देखिए इनकी लंबाई 98 आ रही है। कितनी आ रही है? 98। उसके बाद आपको ये बॉटम लेना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये चुन रहता है, चूड़ी रहती है, इस तरीके से आपको मेजरमेंट डालना है। और ये जो हमारा घुटना रहता है, टकना रहता है, जो भी आप बोलते होंगे, वहाँ पे आपको इस तरीके से एक उंगली डाल के एकदम फिटिंग नाप लेना है। ओके, तो इस तरीके से हमने नाप लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये 24 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 24 आ रहा है। उसके बाद ये हमारी पिंडली होती है, घुटने के नीचे इसको पिंडली बोलते हैं हम। तो इसको फिर पिंडली लेना है आपको, पिंडली को भी एकदम फिटिंग लेना है आपको। एक उंगली डाल के आपको इस तरीके से फिटिंग लेना है। ठीक है, तो इनकी पिंडली आ रही है 30। उसके बाद इनकी ये घुटना लंबाई है, जहाँ पे आपको घुटना है वहां पे आपको ये मेजर रखना है। उस तरीके से आपको घुटना लंबाई लेना है। तो इनकी घुटना लंबाई आ रही है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं घुटना घेर पे। ये ओके, तो इस तरीके से आपको ये घुटना घेर लेना है। आपको इस तरीके से आप अपना घुटना घेर लेंगे। तो घुटने को आप चाहे थोड़ा इस तरीके से ऐसे करके ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना घुटना घेर लेंगे। तो ये घुटना घेर हमारा आ रहा है 34। ये देखिए एकदम फिटिंग लेना है आपको। ठीक है, एक उंगली डाल के आपको फिटिंग लेना है। उसके बाद आप लेंगे रान घेर, इसको बोलते हैं रान। ठीक है, थाई बोलते हैं, तो जो इंग्लिश वर्ड है उसको थाई बोलते हैं, तो हम रान बोलते हैं इसको। तो ये हमारा रान घेर आ रहा है कुछ 44। आपको एकदम फिटिंग नाप लेना है। ठीक है, यहाँ से हमारी मियानी का आसन लगता है, सीट ही बोलते हैं, और उन दोनों घुटने का आधा कर दोगे तो वहाँ आता है रान, थाई आती है। तो आपका ये रान घेर लेना है। इस तरीके से आपको चूड़ीदार का बॉडी में से 5 या 6 नाप लेना है। ठीक है, लंबाई, बॉटम, पिंडली, घुटना, रान या थाई जो भी बोलते हैं आप, और घुटना लंबाई। ओके, बाद में आपको जो पट्टा लंबाई करना है, पट्टा चौड़ाई करना है, सब आपको शलवार से करना है। कैसे करना है मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो ये हमारी लंबाई है, हमने 98 लिया है, उसमें आपको +1 करना है। ये हमारा बॉटम है, मैं सिर्फ शॉर्टकट लिखी हूँ। ठीक है, जब वीडियो आप देख रहे होंगे वीडियो, मैं उस पर लिख के दे दूंगी पूरा नाम, डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे से लिख के दे दूंगी। ठीक है, तो ये बॉटम है, बॉटम हमारा 24 है, तो हम उसका आधा करेंगे 12। ठीक है, +3 सिलाई के लिए, सब सेंटीमीटर में बता रही हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पिंडली आपकी 28 है, 28 उसका आधा करेंगे, माइनस करेंगे 14, उसमें भी 3 प्लस करेंगे। घुटना लंबाई GL साइलेंस, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिखी हूँ, 36 घुटना लंबाई, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद घुटना घेर 32 है, 32 उसका आधा आपको कर देना है। उसके बाद 3 सिलाई का। उसके बाद रान घेर है, रान घेर 44 है, उसका आधा आ रहा है हमारा 22, उसमें भी आपको +3 करना है। सीट आपकी 38 है, उसमें आपको +2 करना है। सीट जो आप मियानी जहाँ लगाते हैं, आसन लंबाई, सीट लंबाई। ठीक है, पट्टा लंबाई आप 16 भी रख सकते हो, 17 भी रख सकते हो, आपकी चॉइस। ये हमारा हो गया। इसमें आपको जब पट्टा आप कटिंग करेंगे तो उसमें +1 चुन का और +5 नेफे का। ओके, एन यानी नेफा, और ये चुन के लिए 1। ठीक है, सेंटीमीटर। पट्टा चौड़ाई जो है, आपका जो शलवार रहता है, जितनी भी आपकी पट्टा चौड़ाई शलवार की रहेगी, आप उससे 1-2 इंच कम कर सकते हो। और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको वही ठीक लगता है कि मेरा ऑलरेडी ठीक है, मीडियम है, सही है, मुझे कम नहीं करना है, तो आप जितनी शलवार की पट्टा चौड़ाई उतना रख सकते हैं। बट मैं 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच कम रखती हूँ। ओके, जैसे कि मेरा पट्टा चौड़ाई अगर 54 है तो मैं 50 रख देती हूँ, 4 या 5 सेंटीमीटर कम कर देती हूँ। इंच में 1 से 1.5, 2 इंच कम कर देती हूँ। और आपको अगर लगता है कि ठीक है आपको उतना ही रखना है तो आप रख सकते हो। तो इसमें पट्टा चौड़ाई में मैं +4 या +3 भी कर सकती हूँ। चुन जो है, अब चुन पे हमारा डिपेंड होता है, ये बहुत अच्छे से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप चुन के लिए 20 से लेके 45 तक रख सकते हैं, लेकिन मैं मिडल का रखती हूँ, 20, 25 एंड 30 तक रखती हूँ। ओके, सबसे बेस्ट बहुत अच्छी चुन बैठती है। आप 20 से लेके 45 तक
चॉइस कर सकते हो। ये आपको अगर आपको कम चाहिए तो आप 25 के नीचे आइए, आपको मीडियम चाहिए तो 25 से 30 तक चाहिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ी चाहिए तो आप 45 तक रख सकते हो। उसमें भी आपको +2 करना है नीचे मोड़ने के लिए। उसके बाद आप आते हैं घेर पे। ओके, तो घेर में आपको बता दूं, पतली दुबली लड़की है तो आप 35 से लेके 40 तक घेर रख सकते हो, जिसका चेस्ट 48 तक हो। सेंटीमीटर में बता रही हूँ, आधा पूरा करूंगी तो 48 का डबल हुआ पूरी बॉडी का, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच की बात करूं तो मैं आपको आधा इंच में बता देती हूँ इसको पलट के। 48 के पीछे आ रहा है 19 इंच। अगर आपका चेस्ट 19 इंच है चेस्ट, ओके, तो आप 35 से 40 तक रख सकते हो। जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसा आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको घेर का एक फॉर्मूला बता दिया। अब इससे भी पतली दुबली लड़की है, 15, 16, 17 इंच का अगर आपका चेस्ट है तो आप 35, 36, 37 रख सकते हो। ये मेरा घेर है चूड़ीदार का। ठीक है, फिटिंग नाप बता रही हूँ मैं आपको, मीडियम नहीं बता रही हूँ, दोनों ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको मीडियम करना है तो आप इसमें शॉर्टकट और क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा नाप हो चुका है। अब आते हैं, देखिए इतना सारा हमारा नाप हो गया है। अब अगर आपको मीडियम पहनना है तो आप घुटना घेर पिंडली नहीं लोगे चलेगा, सिर्फ आप रान घेर थाई और बॉटम लोगे चलेगा। ओके, अगर आपको मीडियम पहनना है तो, फिटिंग पहनना है तो आपको पूरा मेजरमेंट लेना होगा। चलते हैं हम अपने डायग्राम पे। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा नाप लेके आपको समझा दिया है। अब आपको नाप में क्या करना है, देखिए जो सीट होती है सलवार की, जो सीट होती है, हिप होती है, वो भी आपको थोड़ा कम रखना है। अगर आपको सामने वाला बोलता है कि नहीं हमको इतना ही चाहिए तो आप इतना ही रखोगे। ठीक है, और मैं तो वैसे सीट भी कम करती हूँ, पट्टा चौड़ाई भी कम करती हूँ, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये धोती की तरह घड़ी करना है। कैसे? धोती की तरह, देख सकते हो आप, ये धोती की तरह घड़ी है। तो ये घड़ी का आसन आपका उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए। ओके, अगर आप राइटी हो तो, और अगर आप लेफ्टी हो तो इसको आप पलट दोगे, आपकी घड़ी सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी घड़ी नीचे की तरफ है, धोती की तरह आप घड़ी कर दोगे। ये मेरी घड़ी हो चुकी है। अब मैं आपको डायग्राम बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप अपने कपड़े को इस तरीके से रख देंगे, और कपड़ा आपको ज्यादा नहीं खींचना है। अगर आप कपड़ा खींचोगे तो आपकी एक टांग छोटी हो जाएगी, एक टांग बड़ी, मतलब एक पल्ला आपका छोटा हो जाएगा, एक पल्ला बड़ा हो जाएगा। आप कभी करके देखना, अगर आपका कपड़ा यहाँ पर एकदम ठीक है, यहाँ पे एकदम ठीक रहना चाहिए। अगर कपड़े में खिंचावपन हुआ तो आपका देखना एक पल्ला जब आप रखोगे तो छोटा बड़ा आएगा, इसलिए आपको इसको बिल्कुल ज्यादा भी खींचना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे नीचे सीधी लाइन, जहाँ हमारा बॉटम है, यहाँ हम इस तरीके से अपनी चूड़ीदार की लाइन खींचेंगे। तब हमारा 24 था, उसका आधा 12 और 3 सिलाई, जहाँ पर आ जाएगा आप वहाँ सीधी लाइन खींचोगे। सीधी लाइन खींचने के लिए आपकी स्केल यहाँ पे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वरना आपकी लाइन इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक पुट्टा कटिंग कर लीजिए, तो इस तरीके से आप रखोगे तो आपकी ऑटोमेटिक सीधी लाइन आएगी। ये देखिए ऐसे करके यहाँ से आपने बराबर रख दिया। यहाँ से आपके पास कोई पुट्टा हो या कुछ भी हो, या आपके पास ऐसी वाली स्केल हो, इस तरीके से आप रख दोगे तो भी आपकी ये सीधी लाइन आ जाएगी। यहाँ से आप बराबर रखना और यहाँ से बराबर रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं अपनी सीधी लाइन खींच लेती हूँ, खींच ली हूँ। उसके बाद ये देखिए आपने बॉटम 12 लिया है, उसके बाद 3 सिलाई का ये छोड़ दिया आपने। उसके बाद आपको 2 सिलाई का लेना है। देखिए ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा आपको समझने में वक्त लगेगा। बहुत सुकून से, ध्यान से, अच्छे से देखना, समझ लेना, उसके बाद ही आप इसमें वो करना, क्योंकि ये मेरी पहली और आखिरी सबसे अच्छी ट्रिक है चूड़ीदार की। एक बार आप सिलिएगा फिर आप याद रखेंगे हाँ क्या थी चूड़ीदार। एक नंबर में आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप चूड़ीदार फिटिंग पहनते हो तो 8 लाइन होनी चाहिए, और अगर आप मीडियम पहनते हो तो 7 लाइन होनी चाहिए। लाइन आप गिन लेना। ओके, सबसे पहले आपने बॉटम देख के सीधी लाइन खींची, उसके बाद 2 सेंटीमीटर आपने मोड़ने के लिए लिया। अब 30 सेंटीमीटर, 30 से 32 सेंटीमीटर अक्सर चुन के लिए लेते हैं, मैं 90% लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लाइन खींच लेना है। हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से पट्टा बाहर करके लंबाई लेना है। तो पट्टा मैं 17 सेंटीमीटर का रख रही हूँ, तो 16 बाहर 17 अंदर। अब ये चूड़ी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, चूड़ी हमें हटा देना है। ठीक है, ये हमारी चुन है। क्या है? चुन, चूड़ीदार शलवार, तो चूड़ी हटा देना है आपको। तरीके से आप अपना पट्टा लंबाई यहाँ से करोगे, ये आपका चूड़ी हो गया। ठीक है, 16 बाहर 17 अंदर, जितना भी आपकी पट्टा लंबाई है।
आपको अपनी लंबाई लेना है, लंबाई 98 प्लस 199, क्यों? 1 सेंटीमीटर चुन के लिए। ये हमारी सीधी लाइन हो गई। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, कपड़ा अगर आपका फैब्रिक 2.5 मीटर है तो आपका 2 जॉइंट आएगा, और अगर आपका कपड़ा 2 मीटर है तो आपका 4 जॉइंट आएगा, कंपलसरी है, ठीक है। एक थैले वाला चूड़ीदार भी होता है, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बता दूंगी, कभी बता दूंगी, मैं नहीं कह रही कि अभी बता दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ से आपको पट्टा बाहर करना है 16 बार 17 अंदर। आपकी सीट जितनी है आपको उतना लेना है, आपको प्लस बिल्कुल नहीं करना है। 38 है, आप 38 ही लोगे, ओके। यहाँ पे आप स्केल एकदम सीधी रखोगे, ऑटोमेटिक आपकी सीधी लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपका स्टार्ट डायग्राम कहाँ से होता है? यहाँ से, ठीक है। पट्टा बार करके आपने लंबाई लिया, पट्टा बार करके आपने सीट लिया, सीट में आपको बिल्कुल प्लस नहीं करना है। उसके बाद आप घुटना लंबाई लोगे, घुटना लंबाई आपकी 36 थी, कितनी? 36, चुन के ऊपर से, बॉटम के ऊपर से ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। कितनी लाइन हो गई वो आप अभी गिन लेना। उसके बाद ये जो आपका सीट है ये आपकी लंबाई है, और ये आपका घुटना है, और ये आपका बॉटम है। क्या है? बॉटम, ठीक है। अब सीट और ये घुटना दोनों का आपको आधा करना है, जितना भी आएगा उसका आधा 12 ये आपको सीधी लाइन खींच लेना है, ठीक है। डायरेक्ट आधा करना है। ये आपको मिल जाता है रान घेर। क्या मिल जाता है? रान। अब देखिए ये आपकी घुटना लंबाई है 36 का आधा करना है आपको। 36 का आधा कितना होता है? 18। उसमें से आपको 2 माइनस करना है, 16। और अगर आप नीचे से करते हो तो 2 प्लस करना है। देखिए 18 में प्लस 2 करेंगे, ठीक है, तो कितना होता है? 20। और 18 में 2 माइनस करते हो तो कितना होता है? 16, ठीक है। तो ऊपर से आप कम करोगे 2 और नीचे से 2 मिलाओगे, जगह वही आएगी। नीचे से 2 मिलाओगे तो 20 हुआ, ऊपर से 2 कम करोगे तो 16 हुआ। कितना? 16। देखिए जवाब 20 और 16 आ रहा है, मगर आपका निशान वहीं पर आ रहा है, ठीक है। ऊपर से 16, नीचे से 20। एक चीज आपको याद करना है, या तो मिलाना या तो घटाना। अगर आप घटाते हो तो ऊपर से घटाओगे, 2 मिलाना है तो आप नीचे से मिलाओगे, आपकी जगह वहीं पर आएगी। ये होती है आपकी पिंडली। देखिए हम अपना पैर इस तरीके से आपको रख के दिखा रहे हैं। मैं पूरी शलवार उठा के नहीं दिखा सकती आपको, आप अपना देख लेना। कभी भी आप देखना, ये आपका घुटना है और ये आपका बॉटम है, तो ये पिंडली जो है ना बॉटम से ऊपर आती है और घुटने से नजदीक आती है। कभी भी आप देखना आपको आधो हाथ पे नहीं मिलेगी, मगर यहाँ हम रुमाली लगाते हैं तो इन दोनों का आधा आपको रान मिलेगा, ठीक है। देखिए नीचे से पिंडली लंबी रहेगी, ऊपर से कम रहेगी। तो इस तरीके से मैं अगर आपको रख के दिखाऊं तो देखिए मेरी पिंडली बराबर आएगी और यहाँ से लंबा हमारा यहाँ बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको नीचे से 2 मिलाना है, ऊपर से 2 घटाना है, निशान वहीं आएगा। दोनों में से जो भी करो दोनों सही है। अब आपको अपनी लाइन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने सही बनाया। सबसे पहले आपको लाइन निकालना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लाइन निकालना है। मेरी वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं आपको 1 नंबर चूड़ीदार बताऊंगी, करके देखना। नहीं अच्छी बैठी तो आप डिसलाइक कर देना, ठीक है, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। तो ये पिंडली है मेरी, मैंने सारा नाम आपको लिख के दिखा दिया। अब आपको 2 बार बॉटम लेना है। कितनी बार? 2 बार। यहाँ आपने बॉटम लिया था, वापस आपको, क्योंकि आपकी जो चूड़ी होती है, चून होती है, वो स्ट्रेट होना चाहिए 3 सिलाई का। उसके बाद आपको पिंडली लेना है। पिंडली आपकी कितनी है? 28, उसका आधा 14, सिलाई के लिए 3। उसके बाद घुटना घेर आपका 32 है, उसका आधा 16, सिलाई के लिए 3। उसके बाद रान घेर लेना है 44, उसका आधा 22, सिलाई के लिए 3। उसके बाद आपको घेर लेना है। तो घेर के लिए देखिए जमीन में जा रहा है, घेर के लिए क्या जा रहा है? जमीन में। तो मेरी लादी में हो सकता है कि ना दिखे, मेरी लादी में हो सकता है ना दिखे। मैं आपको एक चीज रख के दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक कागज रख लिया है, ठीक है। अगर आपकी लादी में दिखता है तो ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया है, ओके। ये इस तरीके से हमने रखी है मार्कर, आपको मार्कर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये हमारी सीधी लाइन हो गई। उसके बाद आपको घेर लेना है। घेर मेरा 40 था, ओके, उसमें प्लस 1 41। आप इस तरीके से अपना घेर लगा दिए। मैंने इस पे रख के दिखा रही। अगर आपको इस पे भी नहीं दिख रहा है तो जब मैं आपको जॉइंट निकालूंगी तब दिखाऊंगी। ये आप इस तरीके से 40 प्लस 1 41 लगाएंगे। अब मैंने आपको बोला था ना सीट में 2 प्लस करना है, अब आपको प्लस करना है।
पहले आपको सीट में प्लस नहीं करना है। ओके, आपने इस तरीके से ये निशान लगा लिया। ओके, उसके बाद आपको हाथ से जाके ये इधर से इधर मिलाना है। ये मिला दिया आपने। अंदर का आपको अंदर जाके मिलाना है, पहले वाले से ये मिला दिया, आपको ये लाइन मिल गई। ये देख रहे आप। अब इसको आप हटा दीजिए। ओके, उसके बाद आप ये रान पे स्केल रखोगे और ये बॉटम पे स्केल रखोगे, इस तरीके से फिटिंग स्केल रखोगे एकदम। ओके, इस तरीके से ये आप इस तरीके से मिला दोगे और आप ये इस तरीके से मिला दोगे। ये देखिए मैंने मिला दिया। 3 बार आपको मिलाना है। एक बार ये हाथ से मिलाए, रान से बॉटम तक शेप पट्टी से मिलाए, उसके बाद आपको ये सीधी स्केल से मिलाना है, क्योंकि आपकी चुन सीधी होती है। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से मैंने आपको पूरा मिला के दिखा दिया है। यहाँ से यहाँ आप हाथ से मिलाओगे, यहाँ से यहाँ शेप पट्टी से मिलाओगे, यहाँ सीधी स्केल से मिलाओगे। ओके, इसमें हमारा कितना जॉइंट आ रहा है? 4 जॉइंट आ रहा है। ओके, अब इसमें दूसरा ट्रिक देखिए। दूसरा ट्रिक आपको क्या करना है, अगर आपको फिटिंग चूड़ीदार नहीं लेना है तो पिंडली आप नहीं निकालोगे। पिंडली आप नहीं निकालोगे, आप सिर्फ सीट और घुटना घेर का आधा रान घेर लिए, रान घेर का नाप लेना और बॉटम का नाप लेना, शेप पट्टी रखना और मिला देना। घुटना घेर नहीं लोगे चलेगा, पिंडली घेर नहीं लोगे चलेगा। ठीक है, आप रान घेर पे शेप पट्टी, सिर्फ रान घेर का आधा लेना, 3 सिलाई लेना, बॉटम का आधा लेना, 3 सिलाई लेना और इस तरीके से शेप पट्टी मिला देना। घुटना घेर पिंडली लेने की जरूरत नहीं है, ये मीडियम आपका नाप है। ओके, लग बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, देखो जैसे कि मेरा ये निशान नहीं मिल रहा है, लेकिन लेडी आपको बोल रही है मुझे फिटिंग चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले ये इतना मिलाओ, फिर उसके बाद घुटने पे रख के इसको इससे मिलाओ। ठीक है, आपको पूरे निशान को फॉलो करना है। इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, इस तरीके से आपको मिलाना है। इतना हमारा 1 सेंटीमीटर का फर्क अगर घुटने में आता है तो चलता है, क्योंकि घुटने में ही उठने बैठने में हमको लूज टाइट का ऑप्शन होता है। ये घुटने में चूड़ी चस्ती है, तो उसमें अगर 1 सेंटीमीटर लूज आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। पहले आप यहाँ सीधी लाइन कटिंग कर दोगे और यहाँ चटका मार दोगे। मार दिए, मारने के बाद यहाँ से आप कटिंग कर दोगे। ये आपकी कटिंग हो गई। उसके बाद आपको यहाँ से कटिंग करना है। ये देखिए, ये आपकी कटिंग हो गई। अब मैं आपको जॉइंट निकाल के दिखाती हूँ कि जॉइंट पहले कैसे निकालना है। तो पहले आपको ना पट्टा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पट्टा। तो पट्टा आप किस में निकालोगे? ये जो 2 टुकड़े आपके, ये घड़ी वाले को बिल्कुल नहीं छूओगे। ठीक है, ये जो आपका घड़ी वाला आसन है इसको आपको नहीं छूना है। ये खुले हुए में से आपको पट्टा निकालना है, भले आपका इसमें जॉइंट आ जाए, या आप पहले जॉइंट निकाल लो फिर पट्टा निकाल लो तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें से पट्टा अपना कटिंग कर लेना है, जितना भी आपका पट्टा है। तो मेरा पट्टा है 50 का और उसमें 4 सिलाई का। ठीक है, ये हमारी पट्टा चौड़ाई हो गई। पट्टा लंबाई हमारी 17 + 1 18, उसमें 5 हम इसी का जमा करें, ये 23 हो गई। कितनी? 23। जहाँ तक हमारा ये 23 आएगा हम इसको सीधी लाइन खींच लेंगे। ये इस तरीके से हमने खींच लिया है। ओके, ये हमने अपना पट्टा कटिंग कर दिया। पट्टे में हमारा जॉइंट आया है जरा सी, तो हम ये जॉइंट अभी आपको निकाल के दिखाते हैं कहाँ से रखना है। ये हमारा पट्टा कट गया। तो आपको ये पट्टे का जॉइंट निकालना है और पट्टे की जॉइंट में कभी भी आप इस तरीके से एरो मार लें, उल्टे सीधे का निशान मार लें, इससे आपको बहुत आसानी होगी। आप ये इस तरीके से 1 सेंटीमीटर चढ़ा के इसको भी एरो मार लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पट्टे का जॉइंट निकल गया है। देख सकते हो आप, कभी जॉइंट आता है कभी नहीं आता है। ये 2 मीटर से मेरा थोड़ा फैब्रिक कम था, कम से कम 10 सेंटीमीटर कम था। ठीक है, 190 का कपड़ा था, मतलब 2 मीटर में 4 इंच कपड़ा कम था, तो इस तरीके से आ गया, वरना पट्टे में जॉइंट नहीं अक्सर आता है। ठीक है, ये हमने पट्टा निकाल दिया। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने जॉइंट पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको जॉइंट बताती हूँ। अब हमको ये चूड़ीदार का जॉइंट निकालना है। तो चूड़ीदार के जॉइंट के लिए देखिए, आपका जो पट्टे के ऊपर बचता है सबसे पहले आपको उसमें चेक करना है। तो ये इस तरीके से आपका ये
ऐसे आड़ा कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपका खड़ा पट्टे या खड़ा कपड़ा था। आप इस तरीके से ये खड़े कपड़े में आड़ा नहीं ज्वाइन करेंगे, खड़े में खड़ा ही ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से आप अपना 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा देंगे। ये मैं चढ़ा दी हूँ। फिर आपको चेक करना है कि आपका इसमें आता है या नहीं। ये देखिए मैंने इस तरीके से रख दिया। रखने के बाद आपको पहले सीधी लाइन खींचना है। मैं आपको दूसरे चौक से बताती हूँ। खींचे आपने, आपको इसमें चेक करना है 1 सेंटीमीटर आपने ऊपर चढ़ाया है। आपको चेक करना है कि आपका इसमें घेर आता है या नहीं, तभी आप हाथ लगाएंगे, वरना आप छोड़ देंगे। ये आपने इस तरीके से लगाया, आपका घेर इसमें थोड़ा रिस्क वाला मसला है, तो ठीक है थोड़ा और ऊपर करके देखते हैं हम। फिर यहाँ से हम अपनी पट्टा बाहर करके सीट देख लेंगे। 16 बाहर 17 अंदर, तो यहाँ हमारी सीट भी आ रही है। ठीक है, तो कभी भी आपको अपना जॉइंट बड़ा ही काटना है। देखिए यहाँ पे आपका किनारी वाला नीचे का जो आसन है, ये देखिए ये दो जॉइंट छोड़ रही हूँ मैं, 3 जॉइंट और ये चौथा जॉइंट। एक सबसे छोटा आया है, एक उससे बड़ा आया है और 2 एक बराबर आया है। कभी कभी ऐसा होता है 2 एक बराबर आता है, 2 एक बराबर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 4 चारों अलग तरीके से आता है, और अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 अलग जॉइंट आता है। तो सबसे पहले हम अपना छोटा वाला जॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो किनारी पे किनारी मैंने इस तरीके से अपना चढ़ा दिया है। लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं अपना घेर ले रही हूँ, तो ये मेरा घेर इधर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें निकाल भी सकते, नहीं भी निकाल सकते, तो मैं बेहतर यही दूंगी कि निकाल लें। ठीक है, अगर आपको रिस्क लगता है तो कपड़ा आपके पास बहुत है, आप इसको जाने दीजिए, इसमें निकाल लीजिए। ठीक है, ये जो आपका घड़ी वाला आसन था, इसको आपको इस तरीके से दोनों पहले सीधे पे सीधा मिलाना है। ये शाइनिंग है थोड़ा, और यहाँ विदाउट शाइनिंग है। इसको भी आपको इसी तरीके से रखना है। ये आप देख सकते हो, ये आपका आड़ा कपड़ा है, यहाँ से आड़ी चूड़ीदार कटिंग है, और ये आपका आड़ा या खड़ा जो भी बोलो, इस तरीके से आपको ये कपड़ा रखना है। ये देखिए मैंने सबसे पहले बड़ा जॉइंट निकालना है हमें, या हो सकता है आप छोटा भी किनारी पे किनारी वाला निकाल लें। तो ये मैं किनारी पे किनारी वाला रख रही हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने यहाँ रखा है। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होगी, मैं घाई नहीं करूँगी, अच्छे से बताऊँगी, भले लंबी होगी, आप देख लीजिए। अगर आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगे तो एक बार करके देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो आपको पहले अपनी यहाँ सीधी लाइन खींच लेना है। ये हमने खींच लिया है। खींचने के बाद अपना घेर आपको यहाँ से लेना है 41, उसके बाद आपको यहाँ से भी लेना है 41। ये देखिए मैंने ले लिया है। उसके बाद आपको पट्टा बाहर करना है 16 बाहर 17 अंदर। सीट आपकी 38 है, सीट 2 सिलाई का, ये देख सकते हो आप। इस तरीके से आपको ये अपनी सीधी लाइन खींचना है, और खींचने के बाद ये आपका ये वाला था, इसको जाके इस तरीके से आपको मिला देना है। ठीक है, तो मैं इसको बराबर नहीं कटिंग करूँगी। ओके, मैं इसको बड़ा कटिंग करूँगी। ये देख सकते हो आप, मैं इसको 2-2 सेंटीमीटर बड़ा कटिंग कर रही हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हो गया हमारा छोटा जॉइंट। किनारी पे किनारी हमने निकाला है इस तरीके से रख के। ओके, और जो मैंने बड़ा निकाली वहाँ पे मैं इस तरीके से कटिंग कर दूंगी, और यहाँ से भी मैं 2 सेंटीमीटर बड़ा कटिंग करूँगी, और इस तरीके से मैं अपना एरो मार दूंगी। ये देख सकते हो आप, एक एरो इधर मारा है मैंने, एक एरो इधर मारा है। ये हमारा छोटा जॉइंट है तो हमने सी लिख दिया, और ये भी हमारा छोटा जॉइंट है, हमने सी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम ये 2 पल्ला उठाए हैं, इसको भी एरो मारे हैं, जिस तरफ हमारा एरो है एरो मार के इस पे भी हमने सी लिख दिया, और इस पे भी हमने सी लिख दिया। ये देख सकते हो, अगर आपका एरो पे एरो है तो आपने जॉइंट सही किया है। अगर आपने इस तरीके से जॉइंट किया है तो फिर आपका घेर कम हो जाएगा, इसलिए हम ये निशान मार देते हैं कि आपने गलत जॉइंट किया है। जब आप जॉइंट करेंगे तो सी पे सी और एरो पे एरो, तो आपने परफेक्ट जॉइंट किया है। ठीक है, ये आपका छोटा जॉइंट निकल गया है। अब आपको बड़ा जॉइंट निकालना है, तो ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, हम इसको खोल रहे हैं और 1 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें और एक पट्टी चाहिए तो आपकी देखिए यहाँ से अगर आपको डोरी निकालना है तो आप पहले ही डोरी निकाल लीजिए। यहाँ से भी और है और यहाँ से भी और है, देख सकते हैं आप, यहाँ भी और है और यहाँ भी और है। तो इस तरीके से मैंने ये 1 सेंटीमीटर चढ़ा दिया है। मैं एंडिंग में थोड़ा चढ़ाती हूँ, हो सकता है मैं डोरी निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये रखना है। ये मैंने रख दिया है। रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 1 सेंटीमीटर आपको मैं यहाँ लाइन खींच के दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा जॉइंट का कपड़ा है। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने लाइन खींच दिया है। लाइन के ऊपर आपको इसको रखना है इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा घसका के ऊपर से एकदम बराबर रखना है। ओके, ये देख सकते हो आप, मैंने रख दिया है। ये कपड़ा हमारा आड़ा नहीं है, खड़ा है। उसके बाद आपको ये वाला जो आपका निशान है आपको इधर से मिला के रखना है। अगर आपको मिला के नहीं रखना है तो आप इसको भी इस तरीके से निशान लगा सकते हो। अपना घेर 41 ये आपने लगा दिया है। अपना घेर 41 ये आपने लगा दिया है। आपको मैं बोलती हूँ कि इससे 2 सेंटीमीटर आपको बड़ा काटना है और ये जाके आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, इसको भी आपको कटिंग कर लेना है। तो ये भी मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दिया है। उसके बाद ये मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है। मैं बढ़ा के कटिंग कर रही हूँ। जब मैं आपको स्टिचिंग बताऊँगी तो स्टिचिंग में मैं आपको ये छाटना पूरा बताऊँगी। कभी भी आप अपना जॉइंट बड़ा ही कटिंग करेंगे, छोटा कटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ से आपको इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा के, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, और बीच से आपको घड़ी अपनी कटिंग कर देना है। तो ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग हो गया है। उसके बाद वापस आपको इसमें एरो मारना है। आपने एरो लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ भी एरो लगाना है। मैंने लगा दिया। इस पे आपको बी लिखना है, बड़ा जॉइंट। ये भी आपको बी लिखना है। आपको जो नंबर देना है, जो नाम देना है आप दे सकते हो। ये इधर पे मैंने एरो बनाया है और फिर उसके बाद यहाँ मैंने एरो बनाया है। ठीक है, आप ये बी लिखे हो और ये बी लिखे हो। आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि आपको बी पे भी बैठाना है, एरो पे एरो बैठाना है। आपका एरो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसा कर दोगे, देखिए आपका घेर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये एरो मारती हूँ ताकि आपको इजीली तरीके से जॉइंट आ जाए। जॉइंट ही अक्सर लोग चूड़ीदार का नहीं निकाल पाते अच्छे से। तो इस तरीके से हमारा ये बी निकल गया और इस तरीके से ये हमारा सी निकल गया। अब तो मैं एरो मार दी हूँ, आप तो चाहो तो इसी तरीके से आसानी से जॉइंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अपनी स्टिचिंग में बताऊंगी। तो इस तरीके से मेरा चूड़ीदार कट गया है। उसके बाद आपको अपनी रुमाली निकाल लेना है। तो ये इतना कपड़ा हमारा यहाँ भी बचा है। इतना कपड़ा देखिए 2 मीटर में मेरा थोड़ा कम था, मैंने ये भी बचा लिया है। वो भी 2-2 पल्ला बचा लिया है। उसके बाद देखिए नीचे से ये हमारा इतना कपड़ा था, हमने इसको भी बचा लिया है। ठीक है, बचाने के बाद तो मैं कपड़ा जो मेरा सबसे ज़्यादा वेस्ट है, मैं उसमें चूड़ीदार का रुमाली निकालूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये अपनी रुमाली निकाल लेती हूँ। रुमाली अगर आपको देखना है तो मैंने बहुत अच्छे से धोती में बताई है, पट्टे वाली शलवार में बताई है। मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी रुमाली कटिंग कर दी है बहुत इजीली तरीके से। आप हर बार अपने पल्लों पे चोक मार लिया करें। जब आप सिलना बैठा करें तो प्लेन कपड़े में अक्सर ये होता है कि कभी कभी समझ में नहीं आता, तो जब काटने बैठे तो शाइनिंग विदाउट शाइनिंग देख के आप निशान लगा लें तो फटफट आप सिल लेंगे। इस तरीके से मेरी पूरी टोटल चूड़ीदार कटिंग हो चुकी है, आप देख चुके हैं। इस तरीके से मेरी पूरी चूड़ीदार कट चुकी है। मैंने बहुत अच्छे से मेथड आपको बता दिया है। लाइन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और मैंने पट्टा, मियानी और चूड़ीदार इस तरीके से पूरा इजीली आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी पूछना है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी वो दे दूंगी ज़ायदा बुटीक की, तो आप देख के मुझे फॉलो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे चूड़ीदार काटने का ज़रा सा भी थोड़ा सा भी तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है।